खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। बता दें कि सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, वन, गृह, स्वास्थ्य सहित 22 विषय कैबिनेट में रखे गए। वहीं सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट निर्णय के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में जम्मू कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 शहीद वीरों को और केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत सिडकुल में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत मकान जाएगा। वहीं कृषि विभाग के 5 लाख तक के लोन पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। विद्युत विभाग के ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख तक की गई है। साथ ही सचिवालय प्रशासन में नियुक्त 4th ग्रेड कर्मचारियों को पुरानी नियमित नियुक्ति का लाभ भी मिल सकेगा। इसके अंतर्गत 62 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं वन विभाग में उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योगों के पंजीकरण की नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कि जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन नीति जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी व राइफलमैन अनुज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैला रानी जी का जो निधन हुआ था, उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आयुष्मान कार्ड में सिर्फ आईपीडी कवर्ड है, ओपीडी कवर्ड नहीं है। तो इसमें तो हमने आईपीडी ओपीडी सबके तो आईपीडी जो पर्ची काट के सिर्फ आईपीडी में ओपीडी में जाते हैं, उनके लिए सिर्फ ये फाइल मिलता है। सीजीएच उसके बारे में सीजीएच सिर्फ मैं रेट उपलब्ध करा दूंगा आपको, मेरे पास है। लेकिन सिर्फ ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा, हमने रेट कंपेयर किए। जो सीजीएचएस के रेट्स हैं, वो वर्तमान में जो भी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है रेट, उससे काफी कम है। क्योंकि हर साल 10% वृद्धि होती थी उसमें, जो 2010 तक जो जीरो है उसमें लेबोरेटरी रेट है। लेकिन अगर 2010 से 2024 अगर हम देखें, 10% वृद्धि के अनुसार रेट थोड़े बढ़ गए थे। लेकिन जो सीजीएचएस रेट्स हैं, वो हमारे रेट से बहुत कम है। इसीलिए हम सीजीएचएस रेट पे ला रहे हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी।